नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने अपने आवास पर बुलाई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। चीन सीमा विवाद और कोरोना संकट सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में यूपी के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दी गई मंजूरी। सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई के अंतर्गत लाने की घोषणा। कैबिनेट की बैठक में शिशु ऋणों पर ब्याज में 2% की छूट का ऐलान। पशुधन प्रसार के लिए 15,000 करोड़ रुपए की दी गई मंजूरी। मॉस्को में रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल हुई इंडियन आर्मी। तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने विजय दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे। चीनी सेना से लोहा लेने वाले जवानों को किया सम्मानित। सीमा पर चीन से तनाव पर केंद्र के कदमों से खुश नहीं है आरएसएस। दुनिया के साथ मिलकर अलग थलग करने पर दे रहा है जोर। आरएसएस बोला, चीन के खिलाफ ताकतवर नीतियां बनाए सरकार। सैनिकों की शहादत के लिए चीन से युद्ध करने की जरूरत नहीं। दिल्ली में कोरोना मरीजों के अनिवार्य क्वारंटीन की जांच पर बवाल। मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री से फैसला वापस लेने की उठाई मांग। सिसोदिया बोले, एलजी के आदेश से दबाव में है एम्बुलेंस सिस्टम। बसों में बैठाकर ले जाने पड़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मरीज। बाबा रामदेव की कोरोनिल के बाद आई सरकार की दवा आयुष 64। आयुष मंत्रालय ने आयुष 64 का शुरू किया क्लिनिकल ट्रायल। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक का बयान। का बाबा रामदेव ने दवा दी, अच्छी बात, पर करानी होगी जांच। आपत्ति के बाद अब पतंजलि ने सरकार को सौंपा रिसर्च का पेपर। गंभीर नहीं, हल्के लक्षण वाले मरीजों पर किया गया दवा का ट्रायल। बाबा रामदेव पर केस दर्ज कराएगी गहलोत की राजस्थान सरकार। का बिना परमिशन किया ट्रायल, ये ट्रायल नहीं फ्रॉड है। रामदेव की दवा पर उत्तराखंड के आयुष विभाग ने भी उठाए सवाल। का कोरोना की दवा के लिए नहीं दिया था लाइसेंस। पतंजलि ने इम्यूनिटी बूस्टर और बुखार की दवा के लिए मांगा था लाइसेंस। अब उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग पतंजलि को जारी करेगा नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने संभाला मोर्चा। महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ दिल्ली में बुलाई बैठक। आरजेडी से जीतन राम मांझी सहित कई दल चल रहे हैं नाराज। विधानसभा चुनाव को लेकर दलों से चर्चा करेंगी सोनिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर राहुल ने साझा किया ग्राफ। का मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कर दी हैं अनलॉक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पेट्रोल डीजल की महंगाई पर किया प्रदर्शन। पेंशन चौराहे से सीएम शिवराज के आवास तक निकाला साइकिल मार्च। दिग्विजय सिंह बोले, आपदा को अवसर में बदलते हैं पीएम मोदी। पेट्रोल डीजल महंगा करने के लिए कोरोना को बनाया अवसर। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने की अहम बैठक। वायरस के खात्मे के लिए मध्य प्रदेश में होगा डोर टू डोर सर्वे। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। नोएडा में उमस भरी गर्मी से लोगों को नहीं मिली राहत। दिल्ली हिंसा पर पुलिस की दाखिल चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। कपिल मिश्रा के नाम के सहारे भीड़ को भड़का रहे थे उपद्रवी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का किया भांडाफोड़। बंगाल के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 40 करोड़ की हेरोइन बरामद। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते भारत लाई गई थी ये ड्रग्स। लॉकडाउन के बाद पहली बार पकड़ी गई इतनी बड़ी खेप। महिला संरक्षण के हित में योगी सरकार ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। अब मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटी भी पा सकेगी नौकरी। सीएम योगी ने आकाशीय बिजली के शिकार परिवारों को दी मदद। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की करेंगे सहायता। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को मिली बड़ी राहत। गलत प्रश्नों के विवाद से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। चीन ने नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर किया आक्रमण। तिब्बत में सड़क निर्माण के नाम पर 10 इलाकों पर किया कब्जा। नवंबर-दिसंबर में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव पर कोरोना का साया। 6 महीने के लिए चुनाव टाल सकती है राज्य सरकार। दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कोरोना केयर सेंटर 26 जून को होगा शुरू। युद्ध स्तर पर जुटी आईटीबीपी के डॉक्टरों और प्रशासकों की टीम। श्री सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट ने शहीद परिवार के लिए किया ऐलान। का सोलापुर के शहीद सुनील काले की बेटी का उठाएगा खर्च। महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी सुनील काले जम्मू कश्मीर में हुए थे शहीद। सीआरपीएफ जवान काले की पुलवामा में आतंकियों से हुई थी मुठभेड़। अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने यूपी हज यात्रियों को दी सलाह। का पंजीकरण कराने वाले लोग वापस ले सकते हैं अपना पैसा। उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी ने पावर सेक्टर में की बड़ी डील। ओडिशा पावर कारपोरेशन में खरीदी 49% की हिस्सेदारी। मणिपुर सरकार को बचाने के लिए बीजेपी हाईकमान सक्रिय। इस्तीफा देने वाले 4 मंत्रियों को दिल्ली लाए हेमंत बिस्वा। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी ने उतारे 3 प्रत्याशी। सुनील सिंह, रामबली चंद्रवंशी और फारूक को दिया टिकट। बिहार के जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने आरजेडी पर जमकर बोला हमला। का तेजस्वी भ्रष्टाचार में डूबे। महागठबंधन है मेढकों की जमात। सीबीआई ने वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल पर दर्ज किया केस। मोजाम्बिक से तेल और गैस कंपनियों में पैसा लगाकर किया भ्रष्टाचार। हरियाणा के रोहतक में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। 2.8 मापी गई तीव्रता। 5 किलोमीटर गहराई में था केंद्र।
डीयू ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दाखिले के लिए जारी की गाइडलाइंस का 12वीं कक्षा में गणित पढ़ने वाले छात्रों को ही मिलेगा दाखिला। भारतीय इंजीनियरों की एक टीम 45 मजदूरों के साथ पहुंची नेपाल। एप्लेक्स बांध पर युद्ध स्तर पर शुरू किया मरम्मत का कार्य। कोरोना के चलते 15 अगस्त से पहले रेगुलर ट्रेनें चलने की उम्मीद नहीं। रेलवे बोला रिफंड होंगे 14 अगस्त तक के ट्रेन टिकट के पैसे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कर्नाटक सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कहा प्राइवेट अस्पतालों में भी दिया जा सकेगा स्वैब सैंपल। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को कोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी, का बिना मास्क घर से निकले तो लगाया जाएगा जुर्माना। बाराबंकी में भारतीय किसान मजदूर संगठन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, का जिले में ठेकेदार सिल्ट उठाने के नाम पर कर रहे हैं गोरख धंधा। ग्रेटर नोएडा में शारदा अस्पताल पर महिला और बच्चे को बंधक बनाने का आरोप। पीड़ित बोला डिलीवरी के लिए 1.5 लाख देने के बाद भी नहीं जाने दे रहे हैं घर। एटीएस द्वारा पकड़े गए आतंकी सलमान बानी ने किए चौंकाने वाले खुलासे, का पढ़ाई के साथ चला रहा था आतंकी नेटवर्क, लव जिहाद में था शामिल। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने किया पीड़ित की पैतृक जमीन पर कब्जा। अदालत के आदेश के बाद भी अवैध निर्माण को नहीं रोक रही पुलिस। कानपुर में पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार पर संगठनों का फूटा गुस्सा, का अभद्रता बर्दाश्त नहीं, पुलिस कर्मियों पर जल्द कार्रवाई करे प्रशासन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।